परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। खुदा का अनुग्रह, खुदा का बड़ा फजल हमें संभाले हुए हैं। वही चलाता है, वही बल देता है, वही छुड़ाता है। तो हम उस कलीसिया के बारे में, सच्ची कलीसिया के बारे में, कि एक एक जन जो यीशु मसीह के नाम से बुलाया जाता है, उसकी देही का अंग होने के लिए बुलाया जाता है, ना कि हाजिरी लगवाने के लिए या केवल संसार के बरकतों के लिए या शारीरिक शिफा के लिए। सच्ची कलीसिया और उसकी नींव, तो नींव कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। और आपने सुना कि प्रेरित और विश्वक्ता जो हैं वो नींव हैं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने समय खुद ही ये प्रकट कर दिया था कि वो कोने का पत्थर हैं, और आप बीते शनिवार उस बात को सुन चुके हैं। पौलुस ने कहा था कि वो नींव, उस नींव के बगैर कोई और नींव हो ही नहीं सकती। वो नींव यीशु मसीह है। फिर भी जो बात मत्ती की इंजील 16:18 में जो हमने बीते शनिवार भी इस वर्ष को पढ़ा था, यहाँ जो लिखी है पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह ने कहा था, मैं भी तुझे कहता हूं, तू क्या है? पतरस है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को क्या करूंगा? बनाऊंगा, अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। ये जो वर्ष है, शुरुआती जो कलीसिया थी, तकरीबन 86 चर्च, जब प्रेरितों के समय में वो कलीसियाएं, 86 कलीसियाओं में से 17 चर्चेज जो थे, 17 कलीसियाएं जो थी, इस वर्ष को ये उन्होंने समझ लिया कि ये पत्थर जो चट्टान जिसके बारे में कहा गया है, ये पतरस के बारे में कहा गया है। 86 में कितनी? 17। तो इसलिए कुछ लोग अभी इस गलत फहमी के ऊपर है कि पतरस के ऊपर कलीसिया बनाई गई है। पतरस ही वो पहले पोप थे। जो पतरस ने जो सेवा शुरू की है, हम वही सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने के लिए कहा था, और यीशु मसीह का बपतिस्मा उसने रद्द कर दिया था। ये सारा गलत है। कोने का पत्थर यीशु मसीह ही थे, ना कि पतरस। पहला पतरस 2 बाब उसकी 4 आयत से 8वीं आयत तक। जिहदे कोल तुसी आए हो, जानो एक जिउंदे पत्थर कोल, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਨ ਦੀ ਚਟਾਨ। उनके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु उस पत्थर को मनुष्यों ने क्या कर दिया था? रद्द दिया था, निकम्मा ठहरा दिया। हाँ जी। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर, परमेश्वर के सामने वो चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो। तो आप पहले भी सुन चुके हैं कि जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के लिए जैसे नींव में ईंटों की जरूरत है, तो ऊपर भी ईंटों से ही ये चिनाई होती है, जो दीवारें होती हैं। तो इस विषय के ऊपर पहले भी आपने शायद नेट के ऊपर भी ये इसका वचन होगा कि एक एक कलीसिया का जन जो देही का अंग है वो एक कीमती पत्थर बनता है, फिर उसको दीवार में क्या कर दिया जाता है? चिन दिया जाता है कि वो एक बिल्डिंग, एक इमारत बनती जाती है। तो हाँ जी, आगे। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहा है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने का पत्थर जो है, चुना हुआ पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, उसको क्या करता हूं? को धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई इस पर ऊपर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, वह कभी भी शर्मिंदा ना होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, जो लोग उस चट्टान के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो चट्टान, वो पत्थर उनके लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए क्या है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, रद्द दिया, वही कोने का सिरा हो गया। और ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर, ठोकर का कारण, जो अनाज्ञाकार हैं, जैसे आगे लिखा है, अनाज्ञाकार लोगों के लिए वो क्या है? ठोकर का पत्थर। विश्वास करने वालों के लिए वो एक कीमती पत्थर है। तो यीशु मसीह ही वो कोने का पत्थर थे, ना कि पतरस कोने का पत्थर था। अगर पतरस कोने का पत्थर होता तो शुरुआती पौलुस या दूसरे प्रेरित लोग जो थे, उन्होंने उसको क्या मान लेना था कि ये हमारा आगू है, ये हमारा सिरा है। यीशु मसीह ने इसको कोने का पत्थर ठहरा दिया है। जो कलीसियाएं ये गलत समझती हैं कि पतरस वो पत्थर था, और इस पत्थर के ऊपर जो कलीसिया खड़ी की गई है, वो पतरस जो था वो पहला पोप बना था उस कलीसिया का। और आज जो कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये हमारी जो कलीसिया है, जो पतरस की तलीम के ऊपर चल रही है, पतरस ने इसको खड़ा किया था। तो ये सारा वचन के अनुसार गलत है। शुरुआती जो खुदा के प्रेरित लोग थे, तो उन्होंने अगर पतरस ही इस आयत के मुताबिक 16 की 18 के मुताबिक पतरस ही वो चट्टान होता, पत्थर होता, पढ़ेंगे गलातियां 2 बाब 11 आयत से 14 आयत तक। पर ਜਾਂ केफास ਅੰਤਾਕਿਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ यहाँ क्या कहा जा रहा? हाँ जी, हिंदी में पढ़ लेंगे। पर जब कैफा अंताकिया में आया, जब केफास भी पतरस का ही नाम था। किसका नाम था? हाँ।
जब किफास अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। पौलुस क्या कह रहा, मैंने उसके मुंह के ऊपर क्या किया, उसका सामना किया। अगर वो उनका आगू यीशु मसीह ठहरा देते कि ये कोने का पत्थर है, तो फिर वो कभी भी उसका सामना ना करते। हाँ जी, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। हाँ जी, पर 14 तक। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर से मारे। अन्य जातियों के साथ पतरस क्या करता था, खाया करता था। लेकिन जब सुनती लोग, खतना किए हुए लोग आए, उनके डर से अन्य जातियों के बीच में से क्या हो गया, पीछे हट गया, हट गया और किनारा करने लगा, और उनसे क्या कर लिया, किनारा कर लिया उसके साथ। लेकिन आप जानते हैं प्रेरितों के काम 10 बाब कहने जातियों के बीच खुदा ने उसको अपने कार्य के लिए भेजा था, लेकिन सुनतियों के डर से क्या हो गया, उनसे किनारा कर लिया, पीछे हट गया। फिर उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। बहुत सारे बरनबास भी उनके कपट में आ गया। पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? तो यहां अगर वो कोने का पत्थर होता तो फिर ये घटना कभी भी होनी नहीं थी। उन लोगों ने इस वर्ष को फिर मान लेना था कि ये हमारे लिए कोने का पत्थर है, जैसा पतरस करता है वैसा ही हमें भी करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो कलीसियाएं ये समझती हैं कि पतरस कोने का पत्थर है, ये सारा गलत है। कि वो कहते हैं कि वही हमारा पहला पोप था, उसी ने ये तालीम शुरू की है, तो ये सारा गलत है। जो कहते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का बपतिस्मा रद्द करके नया बपतिस्मा शुरू कर दिया यीशु के नाम में। उसने कहा था प्रेरितों के काम 2:37 में कि यीशु के नाम में क्या दो, बपतिस्मा दो, तो वो सारा कुछ गलत है। तो कोने का पत्थर यीशु मसीह ही थे, और प्रेरित और विश्ववक्ता क्या थे, नींव थे। इब्रानिया 7 बाब उसकी 23 से 25 आयत तक पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। वह तो बहुत बड़ी संख्या में जाजक बनते आए। वह तो बहुत बड़ी संख्या में जाजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। इसका कारण क्या था कि मृत्यु उन्हें जाजकों को रहने नहीं देती थी। पर ये युगानायुग रहता है, ये युगानायुग रहता है, सदा के लिए रहता है। इस कारण उसका जाजक पद ये सदा के लिए रहता है, इसलिए उसका जाजक पद क्या है, अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वह उनके लिए विनती करने के लिए क्या है, सर्वदा ही जीवित है। इसलिए जो हमारा आगू है वो कौन है, प्रभु यीशु ही है। कोने का पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरित और भविष्यवक्ता जो है वो नींव है। तो जो लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं, जैसे आप जानते हैं कि कैथोलिक वो क्या कहते हैं कि पतरस ने ये सेवा शुरू की थी, कि हमारा पहला पोप कौन है, पतरस है। कि यीशु मसीह ने जो 16 की 18 मत्ती की 16 की 18 में कहा था, वो पतरस के बारे में कहा था। जैसे बताया
कि शुरुआती कलीसियाएं 86 थी, तो उसमें से 17 कलीसियाओं ने इस आयत को गलत समझ लिया था कि ये पतरस के बारे में कहा है, बाकी ने नहीं। बाकी ये जान गए थे, लेकिन जिन लोगों ने गलत समझ लिया था उनमें से भी बाद में समझ में, उनके बहुत सारे लोगों की समझ में आ गया कि नहीं वो यीशु मसीह कोने का पत्थर था। बाद में उन्होंने अपनी गलती का कुछ कलीसियाओं ने सुधार कर लिया और उस वचन को मान लिया कि ये जो वचन 16 की 18 कहा गया था, ये कोने का पत्थर यीशु मसीह ही है। जिस चट्टान के ऊपर कलीसिया बनाने के लिए कहा गया वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ही वो कोने का पत्थर है। तो आज जितनी जातियां, जितने लोग यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखकर आते हैं, वो सारे उसी के द्वारा ही स्थिर रहते हैं, बरकत पाते हैं। पढ़ेंगे गलातियां 3 की 29 आयत। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। और यदि तुम मसीह के यदि हो, तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का वंश प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कौन सी प्रतिज्ञा के अनुसार? वचन के अनुसार तुम वारिस भी हो। उत्पत्ति 22 की 18। कौन सा वचन, कौन सी प्रतिज्ञा? जिसके अनुसार जो मसीह के हैं, जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं कि वो हमारी चट्टान है, वो हमारा आगू है, वो उस वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार बरकत भी प्राप्त करते हैं। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। और पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि अपने को तेरे वंश के कारण। यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया था, जो लफ्ज आया तेरा वंश, तेरे वंशों के कारण नहीं, क्या लिखा है? तेरे वंश के कारण। कि यीशु मसीह के कारण अपने आप को क्या कहेंगी? धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तूने मेरी बात को माना, उस पे विश्वास करके अटल रहा, उस बात के ऊपर विश्वास करके खड़ा रहा, तो तेरे वंश के कारण सारी जातियां जो हैं वो क्या ठहरेंगी? मुबारक ठहरेंगी, धन्य ठहरेंगी। तो इसका मतलब है कि आज यीशु मसीह के द्वारा ही सब लोग मुबारक ठहरते हैं, धन्य ठहरते हैं। यीशु मसीह ही वो कोने का पत्थर है। यीशु मसीह ही वो नीम का पत्थर है, कोने का पत्थर, और प्रेरित और भविष्यवक्ता जो है वो नीम है। तो आज जो कलीसियाएं प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नीम के ऊपर खड़ी हैं वही कायम रहेंगी। जो लोग ये सोचते हैं, या जिन लोगों ने उस आयत को गलत रीति से लिया था कि ये चट्टान पतरस है और जो पतरस के ऊपर कलीसिया है वो सही है, ये सब अब लोगों की समझ में आ जाएगा कि असल यीशु मसीह ही वो चट्टान, जिसके बारे में बहुत सारे वचन आप इन दिनों में वो पढ़ चुके हैं कि वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह ही है। वो कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह ही है। और जितने लोग आज यीशु नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के वसीला से अपने पापों से निजात हासिल करते हैं, यीशु नाम के द्वारा ही पापों की माफी है, यीशु नाम के द्वारा ही वो छुटकारा है। यीशु नाम में सारी जातियां आज पिता परमेश्वर के पास इकट्ठी की जा रही हैं, बुलाई जा रही हैं, पिता के साथ एक की जा रही हैं। यीशु ही वो विचोला है, यीशु ही मिलाने वाला है, वो ही छुड़ाने वाला है। तो आज यीशु मसीह
कोने का पत्थर और प्रेरित और विश्वक्ता नींव है। जो कलीसियाएं प्रेरितों और विश्वक्ताओं की नींव पर होंगी वही कायम रहेंगी। और जो लोग यीशु के नाम में बुलाए जाते हैं, जो अपने आप को देही का अंग मानते हैं कि हम देही का अंग हैं, वही सच्ची कलीसिया है। जो लोग केवल बरकतों के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं, आते हैं, जहाँ शारीरिक शिफा के लिए ही उनका मेन मकसद केवल शिफा का ही होता है, या दुनियावी बरकत का होता है, वो देही का अंग कभी भी बनते नहीं है। या कुछ लोग जैसे पहले से ही ये हुक्म था 10 हुक्मों में से कि सब्त के दिन को क्या मानना, पाक मानना। कुछ लोग उस शरह को पूरा करने के लिए ही इतवार को चर्च में जाते हैं कि 10 मिनट वहाँ के खादम क्या कर लें, देख लें, कलीसिया के लोग देख लें। वो थोड़ा सा उधर चक्कर लगा कर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं कि हमारी क्या हो गई, हाजिरी लग गई है। तो जो हाजिरी लगाने वाले हैं वो कभी भी देही का अंग बन नहीं सकते। तो देही का अंग बनने के लिए जो लोग अपने आप को समर्पित करते हैं वही एक सच्ची कलीसिया है। और उसकी नींव जो है वो यीशु मसीह कोने का पत्थर और प्रेरित और भविष्यवक्ता क्या है, नींव है। तो आज सब यीशु मसीह के कारण ही अपने आप को धन्य कहेंगे। वो ही चट्टान जिस ऊपर वो बने हुए हैं, वो इमारत बनी हुई है, चट्टान के ऊपर बने हुए घर ही स्थिर रहेंगे। लेकिन अब जो आंधियां आने वाली हैं, जो बारिश आने वाली है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो रेत के ऊपर घर थे, मींह में, उस अंधेरी में, और वो क्या हो गए, सब ढेरी हो गए। लेकिन जो चट्टान के ऊपर थे, चट्टान के ऊपर वो घर थे जिन्होंने यीशु मसीह के वचनों को स्वीकार किया, देही का अंग बन गए और यीशु मसीह के नाम में वो अपना अपना कार्य कलीसिया के बीच में करने लगे। और वही वचन के ऊपर अमल करने वाले लोग ही स्थिर रहेंगे। लेकिन जो दूसरे हैं, जो फॉर्मेलिटी के तौर पर भक्ति करते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे, वो कभी भी देही का अंग बन नहीं सकते। क्योंकि वो एक केवल दिखाने के लिए कि वो भी एक नाम के मसीह हैं। जैसे आप अभी विश्वक्ताओं के द्वारा सुन रहे हैं कि अन्य जातियों में से बड़े यानी कि लोग अब आगे आने वाले हैं। लेकिन जो नाम के मसीह, जिन्होंने केवल अपने आप को मिशनों तक सीमित रखा कि नहीं हाजिरी लगानी है, बहुत सारे लोग केवल चर्च में इसलिए जाते हैं कि मरने के बाद उनको क्या मिल जाए, कब्र मिल जाए। लेकिन रूह के लिए उनको क्या मिले ये उनको चिंता नहीं है, बस केवल कि जिस्म को क्या मिलनी चाहिए, कब्र मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम मिशन को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि फिर हमें मरने के बाद कब्र नहीं मिलेगी। तो जागने का वक्त है, देही के अंग बनना है, सच्ची कलीसिया बनना है। और उस नींव के ऊपर जो खुदा ने कलीसिया के लिए रखी है, उसके ऊपर इमारत बनना है। वो इमारत वाला एक वचन है, उसको दोबारा से आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, तो वो आपकी समझ में एक एक बात आ जाएगी। तो अब आप देही का अंग हैं, एक सच्ची कलीसिया है। पतरस नींव कोने का पत्थर नहीं था, वो पहली सदी की कलीसियाओं का, उन प्रेरितों का, उसको वो आगू नहीं बनाया था। यीशु मसीह ने कोने का पत्थर नहीं बनाया था, बल्कि वो सब प्रेरित लोग अपना अपना कार्य कर रहे थे। सब जैसा जैसा उनको, जैसे थोमा हिंदुस्तान में आया, जैसा जैसा पवित्र आत्मा ने चाहा, जिस जिस एरिया में चाहा, वहां जाकर उन्होंने अपने अपने कार्यों को क्या किया, पूरा किया। तो आज यीशु कोने का पत्थर, प्रेरित और भविष्यवक्ता, वो बिल्डिंग की क्या है, नींव है। तो आप यीशु के बीच में ही धन्य कहलाए जाओगे, मुबारक ठहरोगे। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।